ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं, येसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलाड़ंच सवेसिं परमं वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कंद कंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। हरिहंत को नमन, हरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्यों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, उपाध्यायों को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनकी भक्ति में हो मेरे मन वचन। हरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। हरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जीवन मंगल, जिन धर्म मंगल। हरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जीवन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा सुखकारी। जो जन हृदय धरे सो पावे, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरहंत को सिद्ध प्रदाता, सिद्धों को आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। आप सबका इस हीलिंग जूम पे स्वागत है। आप सबका इस हीलिंग जूम पे स्वागत है। हमने भगवान की भक्ति करके, नमोकार मंत्र की भक्ति करके, आराधना करके, पंच परमेश्वरियों की भक्ति करके इस जूम को अपन ने शुरू कर लिया है। हे प्रभु वे जिंदे, आपके चरण कमल तकाल नमो सुतकाल नमो। हरिहंत परमात्मा आपके चरण कमल तकाल नमो सुतकाल नमो। नौ देवताओं को मेरा तकाल नमो। परम पूज्य गुरु ध्यान सागर महाराज जी को कोटि कोटि इच्छाकार, मेरा कोटि कोटि इच्छाकार। और अखंड आकाश में फैली हुई देवालौकिक आत्मा, ऊर्जा शक्ति रेकी पावर्स, रेकी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स को मेरा बारंबार वंदन अभिनंदन। और मेरे माता पिता रक्षक देवी देवताओं को मेरा बारंबार वंदन अभिनंदन अभिनंदन। हे प्रभु, हम यहाँ आपकी भक्ति करने इकट्ठे हुए जूम के, आपकी भक्ति करने से मुझे इतना ऊर्जान्वित कीजिए कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों को तक आपकी ऊर्जा पहुंचा सकूं, जिससे सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो सके, सबके मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, सबके जीवन में आनंद मंगल छा सके, आनंद मंगल छा सके। प्रभु, इतनी आशीर्वाद और कृपा मुझ पर बनाए रखना प्रभु। आपके आशीर्वाद और कृपा आपने जो भी दिया है उस सब के लिए आपका के चरण कमल में बारंबार नमन वंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार। अब मैं आप लोगों के ऊपर रेकी के सिंबल बनाती हूँ, रेकी शक्तियों का आह्वान करती हूँ। आपके ऊपर भी मैं बनाती हूँ ये रेकी के सिंबल्स।
आप सबका स्वागत है इस हीलिंग जूम पर। अब हम अपनी हीलिंग और स्टार्ट करते हैं। देवादिदेश आदिनाथ भगवान को कोटि कोटि नमो। उत्तम स्तोत्र जी को कोटि कोटि नमो। आचार्य श्री मानतु स्वामी जी को कोटि कोटि नमो। एक दिव्य ऊर्जा आदिनाथ भगवान के चरण कमलों से निकल रही है। एक दिव्य ऊर्जा जिसने हमें ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से घेर लिया है, ऊपर से नीचे तक पवित्र कर दिया है। हमारे पूरे कण कण को, बॉडी के कण कण को, पूरे बॉडी के कण कण को, अणु अणु को ऊर्जान्वित कर दिया है, अपनी ऊर्जा से भर दिया है। भगवान की, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा ने भर दिया हमें, अपने उससे भर दिया और हम एकदम ऊपर से नीचे तक ऊर्जान्वित हो गए। हमारे पूरे शरीर से, पूरे कण कण से रोग जो है, भय, चिंता, पीड़ा, सारी नेगेटिविटी निकल के ब्रह्मांड में विलीन हो गई है। सारे सातों चक्रों से नेगेटिविटी निकल के ब्रह्मांड में विलीन हो गई है। और हम और स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित हो गए, सुरक्षित हो गए, सुरक्षित हो गए हैं। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे को और ऊर्जान्वित कर रही है, और ऊर्जान्वित कर रही है। हम अपने आप को और सुरक्षित कर लेते हैं, अपने आप को और सुरक्षित कर लेते हैं। महामंत्र के पांचों कलर से अपने आप को कवर कर लेते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम के सफेद रंग के ऊर्जा से मैं पूरी तरह से अंदर बाहर से ऊर्जान्वित हूँ। नमो सिद्धाणम की लाल रंग की ऊर्जा से मैं अंदर से बाहर से, ऊपर से नीचे तक पूरी तरह ऊर्जान्वित हूँ। नमो आयरियाणम की पीले रंग की ऊर्जा से मैं ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक ऊर्जान्वित हूँ। नमो वज्रायणम की हरे रंग की ऊर्जा से मैं ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से बाहर तक ऊर्जान्वित हूँ। नमो लोहे सभ्य सावणम की काले रंग की ऊर्जा से मैं ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक ऊर्जान्वित हूँ। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मेरी बॉडी अंदर और बाहर से पूरी तरह सुरक्षित है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए हम ये हीलिंग शुरू करते हैं। देवादिदेश आदिनाथ भगवान के चरण कमलों की ऊर्जा, भगवान की दिव्य ऊर्जा सबको मिल रही है, आप सबको मिल रही है, हम सबको मिल रही है। सब ऊर्जान्वित हो रहे, सब स्वस्थ हो रहे, सबके भय, दुख, पीड़ा, चिंता, दुख, दर्द सबका नाश होते जा रहा है, नाश होते जा रहा है। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाना उद्योद कंदलित पाप तमो विताना सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ओम ह्रीम रम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम राम ह्रीम रूम रम राशि अप्रति चक्र पटवि चक्रा जौम जौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम झीम क्लीम ग्लूम ग्लूम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बोधि पटुभि सुरलोकनाथ स्तुतै जगत्रित चेत हरैरुदारै दोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम राम ह्रीं रूं झीं क्लीं ग्लूं ग्लौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो, ओम ह्रीं अरम नमो। ओ हि जनानां झौं झौं नमः स्वाहा। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर से नेगेटिविटी को निकाल के और पूरे शरीर को, बॉडी को ऊर्जान्वित कर चुकी है। ये दिव्य ऊर्जान्वित कर चुकी है और हमारे मूलाधार चक्र पे आकर इकट्ठी हो गई है। मूलाधार चक्र पे इकट्ठी हो गई है, जहाँ पे हमारा लाल रंग का चक्र है, बीजाक्षर है, लंब बीजाक्षर। और यहाँ से हाथ पैर, घुटने, जॉइंट्स पेन, फ्रोजन शोल्डर, रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, साइटिका आदि रोगों का जहाँ से निदान होता है, जहाँ से हमारा पृथ्वी तत्व एनर्जाइज, रिवाइटलाइज होता है, हम उस काव्य की हीलिंग देते हैं आपको। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणासि भुवनम तव लंघयन्ति यशंचितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकं कष्टान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम नमो गुणवती भगवती मां मानसी नमः। ओम नमो भगवती गुणवती मां मानसी नमः। ओम नमो भगवती गुणवती मां मानसी नमः। ओम ह्रीमरम नमो व्यूलमदिनम झौम झौम नमः। ओम ह्रीमरम नमो व्यूलमदिनम झौम झौम नमः।
ओम ह्रीम रम नमो व्युन्मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। हे प्रभु, आपके गुणों को तीनों लोकों में जाने से कौन रोक सकता है। उसी तरह जो आपका भक्त है उसे स्वस्थ होने से, चलने फिरने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके भक्त अवश्य चलेंगे फिरेंगे, दौड़ेंगे भागेंगे, स्वस्थ होंगे। लम 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 लम। अब पृथ्वी तत्व को एनर्जाइज करके और मूलाधार चक्र को एनर्जाइज करके ये जो दिव्य ऊर्जा हमारे ऊर्ध्वगमन करती है। आपके हाथ पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, रीढ़ की हड्डी का दर्द, स्लीप डिस्क, पैरालिसिस, पार्किंसन, सब में आराम पड़ गया, सब में आराम पड़ गया है। आप एकदम स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगे, दौड़ने भागने चलने फिरने लगे हैं। बम ओम बम, बम ओम बम, बम ओम बम ओम बम, बम ओम बम, बम ओम बम ओम बम, बम ओम बम। इस बीजाक्षर की हीलिंग से आपके जॉइंट्स पेन की जो सूजन है वो कम हो जाएगी, वो सब कम हो जाएगी। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई हमारे स्वादिष्टान चक्र पे आदि, आप सबका स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है। वहां पे बड़ी आंत है, छोटी आंत है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लॉकेजेस है जो, और मसल्स है, मांसपेशियां है और जल तत्व है, इन सब को एनर्जाइज कर रही है दिव्य ऊर्जा। वहां पे सबको एनर्जाइज कर रही है। जल तत्व आपका एनर्जाइज हो रहा है, आपकी ब्लॉकेजेस निकल रही है पूरे बॉडी में, जहां जहां भी कहीं की ब्लॉकेजेस हैं वो सब निकल रही हैं, और जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम वो बहुत अच्छे से काम करने लगा है। सारे सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। जल तत्व एनर्जाइज हो गया तो सारी ब्लॉकेजेस भी निकल गई, और आपके जो बड़ी आंत, छोटी आंत और रेक्टम है वो भी बहुत अच्छे से काम करने लगे, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जाइज हो गई आते, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम। तो वो भोजन जो आया है पच रहा है, जो पच के आया है भोजन, उसमें से जो पौष्टिक तत्व है उनको निकाल के पूरे शरीर के पूरे एक एक अंग अंग में कैपिलरीज के माध्यम से, छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से पहुंचा दी जा रही है। तो आप और एकदम स्वस्थ, अपने आप को निरोग, सुरक्षित, दीर्घायु महसूस करने लगे हो एकदम, और आपकी प्रॉब्लम समाप्त होने लगी। आप एकदम और स्वस्थ हो गए हो, स्वस्थ हो गए हो। वो बड़ी आंत, छोटी आंत ने पूरी जो उनकी जो दीवारें हैं वो पूरी दीवारें अपने भोजन के पोषक तत्व को अवशोषित करके लगी, और पूरे शरीर को पहुंचा के उन्हें और एनर्जाइज और स्वस्थ बना दिया है। अब हम यहाँ का बीजाक्षर है बम, और यहाँ की दिव्य ऊर्जा हम देते हैं, यहाँ की हीलिंग देते हैं। उच्चैरुषु प्रथम जो प्रतिहार आदिनाथ भगवान का, जिससे नीचे उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, पहले उन्होंने वहीं दीक्षा ली थी, उसके बाद उसी पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर हम उस काव्य से आपको हीलिंग देते हैं कि सबकी हड्डियों का दर्द समाप्त हो जाए, ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए, और जल तत्व एनर्जाइज हो गए, और जो हड्डियों की कमजोरी है, मसल्स की कमजोरी है, मांसपेशियों की कमजोरी है, सर्कुलेशन की कमजोरी है, वो सब हट जाए आप लोगों के। और ये दिव्य ऊर्जा इतना ऊर्जान्वित करे, आपको इतना ऊर्जान्वित करे। उच्चैर शोक तरु संचित मुन्मयूख मभाति रूप कमलम तमो वितानम जय विजय जिम्भय जिम्भय मोह मोह सर्वसिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु सहा। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्भय जिम्भय मोह मोह सर्वसिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु सहा। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्भय जिम्भय मोह मोह सर्वसिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु सहा। ओम ह्रीम अरम नमो महातमानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो जय जिनेन्द्र नमन। ओम ह्रीम अरम नमो महातमानम
जोम जोम नमः स्वाहा। जय जिनेन्द्र यहाँ का कलर है ऑरेंज। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जानकी आई, पद्मा दीदी को सत नमन। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अब यहाँ पर हमारा बीजाक्षर है बम और कलर है ऑरेंज, उससे हम हीलिंग देते हैं। आप ये सोचिए कि आप स्वयं इतने स्ट्रांग हो गए, हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो गई कि वट वृक्ष जैसे हमारा शरीर हो गया, वट वृक्ष जैसे स्ट्रांग हो गए हम। बम 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 बम। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई अपने नाभि की 72,500 नाड़ियों को ऊर्जान्वित करती हुई, जिन नाड़ियों से हम माँ के बूंद के अंदर जिन नाड़ियों के साथ जुड़े होते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं, वही नाड़ियां हमको जीवन भर भी पोषण देती रहती हैं। उनको ऊर्जान्वित करती हुई दिव्य ऊर्जा आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा अपने मणिपुर चक्र की ओर पहुंच रही है। मणिपुर चक्र में वहां पे आपका लीवर, किडनी, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और स्टमक है, जो सब ऑर्गन्स एनर्जाइज हो गए, रिवाइटलाइज हो गए, और यहाँ पे अच्छे से एसिड और एंजाइम सीक्रेट होने लगा, एसिड और एंजाइम सीक्रेट होने लगा है, और जिससे कि भोजन अच्छे से टूट फूट रहा है, पच रहा है, और पूरे उसमें सब कुछ एंजाइम्स मिलके वो और पोषक बन रहा है। और अब ये दिव्य ऊर्जा यहाँ पर आके अग्नि तत्व को एनर्जाइज कर रही है, रिवाइटलाइज कर रही है। अग्नि तत्व को एनर्जाइज करेगी तभी हमारा भोजन कुछ पचेगा, शरीर चलेगा, हाथ पैर चलेंगे, दिमाग चलेगा, मस्तिष्क चलेगा, सारा शरीर हमारी जिंदा है। तो अग्नि के दम पे, जब अग्नि हमारे अंदर में, तब तक हमारी अग्नि के दम पर हमारा जीवन चल रहा है। और हर तरह की अग्नि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अग्नि, अलग अलग उसमें जठर में जठराग्नि है, और सब जगह अलग अलग तरह की अग्नि काम करती हैं। तो ये अग्नि तत्व यहाँ पे हम आपको यहाँ पे हीलिंग देते हैं सत्वे काव्य से। नस्तम कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपद्यगन्ति नभोदरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नमो नटे मटे च्युत विघटे च्युत पीड़ाम जट पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नटे मटे च्युत विघटे च्युत पीड़ाम जट पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नटे मटे च्युत विघटे च्युत पीड़ाम जट पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमः टांगमानिमित पुष्णानम जौम जौम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमः टांगमानिमित पुष्णानम जौम जौम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमः टांगमानिमित पुष्णानम जौम जौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मजित शत्रुपराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मजित शत्रुपराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मजित शत्रुपराजयं कुरु कुरु स्वाहा। रम 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 बीज अक्षर की अगर आप जाप देते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। बॉडी में रम बीजाक्षर की जाप देने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। रम बीजाक्षर हमारे ब्लड बढ़ाने के और हीमोग्लोबिन सेल्स बढ़ाने के भी काम आता है। और अग्नि तत्व तो एनर्जाइज होता ही है। अब हम यहाँ पर आपको एक और उसकी हीलिंग देते हैं। अपने 45वें काव्य के जो हमारा अलादीन का चिराग है उसकी भी हीलिंग देते हैं, जिसे आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, जिसने भी भीषण जलोदर रोग हुआ हो, जिसे भी कैंसर हुआ हो या और कोई कठिन तक बीमारी हुई है, जो भी दुख तकलीफ में घिरा हो, उसको अगर आपके चरण कमलों की एक धूल का कण भी मिल जाता है तो वो तो कामदेव समान सुंदर होता है, हो जाता है। ऐसी महिमा है परमपिता आपकी। हे जिनेंद्र, हे आदिश्वर बाबा,
आपकी तो ऐसी महिमा है, अपरंपार महिमा है कि बताओ एक चरण कमलों की धूल के अनंत भाग से भी कोई आपको कामदेव समान सुंदर हो जाता है, तो फिर आपकी कोई भक्ति कर ले तो उसके स्वास्थ्य का तो पता ही क्या, उसकी शक्तियों को तो पता ही क्या। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल पे हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल पे हमारी तेरी तरफ नजर है। मंजूर है वो हमको जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, इसलिए तो आपके चरण कमलों में आ गए, आपकी भक्ति करने। जिस हाल में भी तुम रखोगे उस हाल में हम रहेंगे। हमें मालूम है कि हमारे परम पिता हो तुम, जगत के पालनहार हो, जगत के सृजनहार हो, जगत को पार लगाने वाले हो। हमें दुखी आप देख ही नहीं सकते। जरा सी हम भक्ति कर लेंगे आपकी, तो आप तो हमारी सारी तकलीफों को नष्ट कर दोगे और सारी सुख शांति पहुंचा दोगे, सारी सुख शांति पहुंचा दोगे। तो हम ये 45वें स्टार का अलादीन के चिराग से आप सबको हीलिंग देते हैं। सबकी सारी तकलीफें खत्म हो जाए, सारे दुख दर्द मिट जाए, सारी सुख शांति उनके जीवन में आ जाए, जो वो चाहते वो मिल जाए। स्वास्थ्य, निरुक्ता, दीर्घायता, सुरक्षा मिल जाए, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि लक्ष्मी लाभ वृद्धि, 6 मारोग, स्वास्थ्य, निरुक्ता, दीर्घायता, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा वृद्धि, ज्ञान विद्या बुद्धि तीव्र शक्ति की वृद्धि और सुख शांति आनंद मंगल की वृद्धि, धर्म वृद्धि मिल जाए, धर्म की वृद्धि मिल जाए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्यां दशाम उपगता शुद्ध जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्यां दशामुप गता शुद्ध जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ब्रह्मांड के समस्त जीवों को हीलिंग देते हुए हम चल रहे, पूरे ब्रह्मांड के समस्त जल का है, अग्नि। अच्छा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्यां दशाम उपगता शुद्ध जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीवों को हम इस काव्य से और पूरे भक्तांबर स्तोत्र से और सब हीलिंग से उससे हीलिंग दे रहे हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति के 84 लाख योनियों के जीवों को और पूरे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, जानवरों को, आचार्य उपाध्याय सर, साधु वारिका माता जी को और समस्त स्त्री पुरुषों, नपुंसकों को, बच्चों को, बूढ़ों को, गर्भ शिशुओं को, सबको ये दिव्य हीलिंग मिले। ब्रह्मांड के समस्त जीवों को हीलिंग मिले और पूरा संसार, पूरा तीनों लोक के सब जीव स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित रहे और मंगल हो, सबका कल्याण हो,
सबका मंगल हो। इस मंगल भावना के साथ सबको हीलिंग दे रहे हैं, हम सबको हीलिंग दे रहे हैं। ओम नमो भगवती गुणवती मानसी नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदाओ शांति कारणी रोकर जरूर शांति कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदाओ शांति कारणी रोकर जरूर शांति कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदाओ शांति कारणी रोकर जरूर शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो भय भीषण हराय नमो। ओम नमो भगवती भय भीषण हराय नमो। ओम नमो भगवती भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं परम नमो भगवती विभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती भय भीषण हराय नमः। अब हम 8 बार नमो जिनानम करके अपने हाथों को रगड़ के अपने 8 कर्मों का नाश कर ले। अपने 8 कर्मों का नमो जिनानम 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 नमो जिनानम। अब अपने 7 चक्रों को रिद्धि मंत्रों से एनर्जाइज करेंगे। ओम ह्रीं परम नमो तीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब माथे पे ओम ह्रीं परम नमो तीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। गले पे ओम ह्रीं परम नमो तीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। हृदय पे ओम ह्रीं परम नमो तीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। मणिपुर चक्र पे ओम ह्रीं परम नमो तीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। स्वादिष्ठान चक्र पे ओम ह्रीं परम नमो तीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। मूलाधार चक्र पे ओम ह्रीं परम नमो तीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब सबको जहां जहां तकलीफ है वहां अरिहंत के आ लिख लीजिए। अरिहंत के आ लिख लीजिए, आ लिख लीजिए, आदिनाथ के आ लिख लीजिए। जहां जहां तकलीफ है वहां सब जगह और सभी जगह लिख लीजिए। नहीं तो अपने हृदय में, सब में, आंख नाक कान मुंह में, हाथों में, कंधों में, जहां भी नाभि तक लिख लीजिए। नाभि से नीचे नीले रंग की बिंदु की कल्पना, लाल रंग की बिंदु की कल्पना कीजिए जो लाल हो नीला हो रही है ना। लाल रंग का बिंदु है जो नीला हो रहा है। तो हम उससे हीलिंग देते हैं। साक्षात अरिहंत परमात्मा की हीलिंग आपको मिल रही है। आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की हीलिंग मिल रही है। आप ऐसे समझ रही और सारे आपके रोग, भय, पीड़ा, चिंता, दुख, दर्द सब नष्ट होते जा रहे और आप स्वस्थ होते जा रहे, रिवाइव हो जाते जा रहे हैं, एनर्जाइज होते जा रहे हैं। आ 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं शिव शब्देंदाय नमः। 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 ओम शब्देंदाय नमः। ओम ह्रीं शिव शब्देंद्राय नमः। ओम ह्रीं शिव शब्देंदाय नमः। ओम ह्रीं शिव क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं शिव क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं शिव क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं शिव क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं शिव क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं शिव क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं शिव क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। अब इस दिव्य ऊर्जा ने सारी दुख तकलीफों को नष्ट कर दिया। जो भी आपको मांगना है इस समय मांग लीजिए। ये 45वां काव्य एक चमत्कारी काव्य है। सारी दुख दर्द बीमारियों तकलीफों को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है और पूरे पूरे सुख शांति आनंद मंगल प्रदान करता है। अरहंत परमात्मा की भक्ति ऐसी होती है। अरहंत परमात्मा की पूजा अर्चा भक्ति आराधना अभिषेक शांति धारा विधान आदि कर लो, जापे दे लो, नाम मंत्र के जाप कर लो, कथा ही कर लो, चर्चा ही कर लो, अर्चा चर्चा ही कर लो। अद्भुत पुण्य है, अद्भुत पुण्य है। ऐसा पुण्य है जो ऐसी किसी कार्य के, संसार के किसी कार्य से वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा और वो सुख शांति नहीं मिलेगी जो अरहंत परमात्मा की भक्ति करने से मिलती है। जो अरहंत परमात्मा की भक्ति करने से आपको जो सुख शांति और स्वास्थ्य निरोगता दीर्घायुता सुरक्षा मिलती है।
और धन संपत्ति प्राप्त होती, जो चाहो आप प्राप्त। ये तो ऐसा है, अलादीन का चिराग है अरहंत परमात्मा, ऐसे मानो कुबेर का खजाना है स्वयं साक्षात प्रभु, तो साक्षात कुबेर का खजाना है, ऐसे हैं हमारे अरहंत परमात्मा। अब हम यहाँ पे जिनको भी व्यापार बढ़ाना है और जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, उनके लिए भी, सबके व्यापार के लिए लक्ष्मी और जॉब के लिए, जिनके लिए 19वें काव्य से हीलिंग देते हैं। किम सर्वरीषु शशिनानि विभस्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभार नम्रै। ओम राम रीम रूम रम र यक्षाय वशत नमसा। ओम राम रीम रूम रम र यक्षाय रीम वशत नमसा। ओम राम रीम रूम रम र यक्षाय वशत नमसा। ओम रीम अरहम नमो विद्याहराणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विद्याहराणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विद्याहराणम झोम झोम नमः स्वाहा। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयुल्लसन्नक मयूक शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे मेरे प्रभु, जहाँ आपका वास है वहीं तो लक्ष्मी और सरस्वती का वास है प्रभु। जहाँ आप हैं वहीं तो और लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान रहती हैं। जहाँ जहाँ आपके चरण रखते हैं विहार के समय, देवता लोग वहीं 225 कमलों के पांचों दिशाओं में रचना कर देते हैं, सोने के कमल की रचना कर देते हैं। समोशरण में भी तो आप सोने के सिंहासन पे विराजमान रहते हैं। सोने जैसी देह आपकी ऐसी चमकती है कि मानो लाखों करोड़ों सूर्य चंद्रमा की ज्योति भी उनसे फीकी हो, उनसे फीकी ऐसा आपकी दिव्य देह चमकती है। ऐसे प्रभु आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम ह्रीम हरम नमो दित्तवाणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो वर्तमानम झौम ओम ह्रीम हरम नमो पोसई पतानम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो पोसई पतानम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो पोसई पतानम झोम झोम नमः स्वाहा। जिसके समोशरण में अगल बगल में लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान रहती हैं, उनकी भक्ति करने से आपको कैसे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। हम जब ये कहते हैं कि भैया लक्ष्मी की पूजा नहीं करो, सरस्वती की पूजा नहीं करो, मैं आपको बताती हूँ कि रोज ही करना चाहिए। एक इतना सा अर्घ चढ़ा दो, आप इतने से फूल चढ़ा दो, इतना सा दीप धूप जला दो, कुछ कर दो, और रोज लक्ष्मी जी और सरस्वती को एक कार्य चढ़ाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि माँ हम पे अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे को कभी किसी की कमी ना हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इतना रहे भगवान। मैं तो ये बोलती हूँ भगवान इतना दो कि खूब धर्म ध्यान करे, खूब दान पुण्य करे और खूब भक्ति आराधना करे और खूब सबकी सेवा करे, पूरी समाज के, धर्म की, देवशास गुरुओं की और गरीबों की तकलीफ में जन जो है लोग, उनकी सबकी हम सेवा करें। इतना हमको देना, इतना। ओम श्रीम श्रीयै नमः। 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 ये छोटी सी मंत्र बता दिया है मैंने आपको। इस मंत्र की 5 माला रोज फेरोगे, कभी पैसे की कमी नहीं होगी आपके घर में, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अब हम ये हमारी दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई हमारे हमारे हृदय चक्र पे आती है, जहाँ पे हृदय हमारा विराजमान है, हृदय चक्र पे, और वहां पे वो हृदय को और ऊर्जान्वित करती है, हृदय को और रिजुविनेट करती है। हृदय अब बहुत अच्छे से काम करने लगा है, बहुत उसमें हृदय में देवशास गुरु के प्रति भक्ति भर जाएगी। इतनी ऊर्जा आएगी जब ब्रह्मांड की ऊर्जा, आदिनाथ की ऊर्जा, 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा, तो हृदय से सारे राग द्वेष मोह निकल जाएंगे, सारे किसी के प्रति शिकायतें निकल जाएंगी,
किसी के प्रति जो भी हमारी बुरी भावना है वो निकल जाएंगी, सारी नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे। ना हम किसी को बुरा बोलेंगे, ना किसी के प्रति बुरा सुनेंगे, ना बुरा कहेंगे, ना अपने प्रति बुरे विचार रखेंगे। हम कभी कहेंगे नहीं कि हमारे को ये तक वो है। हम हमेशा पॉजिटिव बातें ही करेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा लेंगे सवेरे से उठ के ब्रह्मांड से, और पॉजिटिव ऊर्जा ही सबको दिया करेंगे। स्वयं पॉजिटिव रहेंगे, सबको पॉजिटिव बनाएंगे। यही हमारा एक नारा होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए कि हम स्वयं पॉजिटिव रहें और सबको पॉजिटिव एनर्जी देते रहें, सबको पॉजिटिव एनर्जी देते रहें। हमारा हृदय भी अब इतना समझदार हो, किसी के प्रति उसको द्वेष की भावना नहीं है, किसी के प्रति क्रोध मान माया लोभ नहीं है, बहुत विनम्र हो गया, बहुत शांत हो गया, बहुत देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने लगा है, अपने श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन करने लगा है, षट कर्मों के पालन करने लगा है, और भक्ति को करके बिना वो मोक्षो द्वारों, बिना वो मुखो द्वारों, विनय ही तो मोक्ष का द्वार है। जो विनयवंत है उसको अवश्य ही मोक्ष लक्ष्मी भी जरूर मिलती है। तो इस तरह से वो श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और धीरे धीरे अपनी उन्नति तरक्की करते आगे बढ़ते जाएगा और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता जाएगा, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता चला जाएगा। यहाँ पे हमारा हृदय इतना ऊर्जान्वित हो गया है कि वो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त खींच रहा है, और शुद्ध रक्त पूरे छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से पूरे शरीर के कण कण में समा रहा है, आपके शरीर के कण कण में समा रहा है। आपका शरीर इतना ऊर्जान्वित रिवाइटलाइज हो गया है, सारे संबंध सुधर गए हैं। यहाँ से वायु तत्व, आकाश तत्व ऊर्जान्वित होता है। आकाश जैसी विशालता आपके हृदय में होनी चाहिए, आकाश जैसी महानता आपके हृदय में होना चाहिए। कैसा विस्तार वाला आकाश है, यहाँ से वहां तक देखो। लोकाकाश जो तीनों लोकों का नक्शा है, वो लोकाकाश, उत्तम लोकाकाश, और अलोकाकाश तो अनादि अनंत, पता ही नहीं है, भगवंत को भी देखने में नहीं आता, अनादि अनंत है, इतना विस्तीर्ण है, कहीं अंत ही नहीं है अलोकाकाश का, तो वही अंत नहीं। लोकाकाश जो हमारी तीन लोक की रचना दिखती है, 14 राजू की जितनी रचना दिखती है, वो लोकाकाश जहाँ तीनों लोक समाये हुए, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक, बस उतना है। और उसी में सब कुछ हो जाता है, उसी में सब कुछ हो जाता है। ऐसे हमारे आकाश के जैसे हमारा विशाल हृदय विचार होना चाहिए, हृदय होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे 12वें काव्य से आप सबको हीलिंग देते हैं कि जिससे हृदय की विशालता बढ़े, हमारे आकाश तत्व बढ़े हमारे अंदर का, और जान्वित हो। और हम अगर किसी को हार्ट पे ब्लॉकेज वगैरह है तो सारी ब्लॉकेजेस निकल जाए, और किसी के यहाँ विवाह योग बेटियां बेटे हैं तो उनका विवाह संबंध जल्दी से जल्दी हो जाए, और जिनके अगर आपस में पट नहीं रही है पति पत्नी की, तो उनके बीच में आपस में पटने लगे और बहुत स्नेह संबंध हो जाए, खूब उनके बीच में आनंद मंगल हो जाए। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेदम, निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत, तावदेव कलुते प्रणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेदम, निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत, तावदेव कलुते प्रणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। ओम मामा मम सर राज प्रजमुनि सर जन्मशम कुरु कुरु सा। ओम मामा मम सर राज प्रजमुनि सर जन्मशम कुरु कुरु सा। ओम मामा मम सर राज प्रजमुनि सर जन्मशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम आदिश्वरेक्षाधीशाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम आदिश्वरेक्षाधीशाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम निर्धन चेताय झोम ग्रोम रम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम निर्धम चेताय झोम ग्रोम रम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम रम नमो भोहि बुधारम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो भोहि बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो भोहि बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। यहाँ का कलर है हरा और बीजाक्षर है, हम उससे हीलिंग देते हैं जिससे कि आप का हृदय और स्ट्रांग हो जाए, और विनम्र हो जाए, और विस्तार विचार धारा वाला हो जाए,
और पूरे शरीर में शुद्ध रक्त संचरण हो, शुद्ध रक्त का संचार हो, जिससे कि आप और स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित होते जाए। यम 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 यम। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई, ये दिव्य ऊर्ध्वगमन करती हुई हमारे विशुद्धि चक्र पे आती है, जहाँ पे हमारी बोलना हम करते हैं, जहाँ से जिनवाणी माँ की कृपा हम पर होती है, जहाँ पे हम कुछ भी पाठ करना, महामंत्र पढ़ना, कोई बात बोलना, माँ बोलना, शुरू में ओम बोलना, जो भी बोलना हम शुरू करते हैं और अपनी जीवन की ये बोलने की जर्नी को शुरू करते हैं, जहाँ हमारे ऊपर जिनवाणी माँ की, सरस्वती माँ की कृपा होती है। यहाँ हमारे सांस नलिका है और फेफड़े हैं, लंग्स हैं, और अब हमारी ये दिव्य ऊर्जा ने इन अंगों को ऊर्जान्वित करना शुरू कर दिया, दिव्य ऊर्जान्वित कर दिया। हमारे पेट पे बहुत ऊर्जान्वित हो रहे हैं, हमारी श्वास नलिकाएं बहुत ऊर्जान्वित हो रही हैं, और हम एकदम स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित होते जा रहे हैं, सुरक्षित होते जा रहे हैं। अब ये दिव्य ऊर्जा यहाँ ऊर्जान्वित कर रही है इस अंग को। कुंदावदात जल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुकल दौत कांतम ओद्य शशांक शुचि निर्जर वारिदार मुचैष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौम्भम। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम नमो अटे मटे चुद विघटे चुदाने समय समय रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम नमो अटे मटे चुद विघटे चुदाने समय समय रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम नमो अटे मटे चुद विघटे चुदाने समय समय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो घोरगोडानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो घोरगोणानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो घोरगोणानम झोम झोम नमः स्वाहा। यहाँ का कलर है हल्का नीला, बीजाक्षर है हम और बम। हम बीजाक्षर से सांस अच्छे से लेने बनती है पूरे वातावरण से, और पम बीजाक्षर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो हम उन बीजाक्षरों से आपको हीलिंग देते हैं। हम 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 पम 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 पम। अब यहाँ पे ये हमारे लंग्स अच्छे से काम करने लगे हैं, एल्वियोलाई अच्छे से काम करने, इतने ऊर्जान्वित हो गए कि पूरे वातावरण, ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना श्वास रोग है, ना कोरोना है, ना ओमिक्रॉन है, ना वायरस है, ना बैक्टीरिया है। पूर्ण स्वस्थ हो गया है, पूर्ण स्वस्थ हो गया आपका विशुद्धि चक्र। पूरे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स है वो सब निकल गए और विशुद्धि बढ़ गई है, पूरे बॉडी की विशुद्धि बढ़ गई है, पूरे टॉक्सिन्स निकल गए हैं। और यहाँ पर जो हम वो बता दें आपको कि जिनको भी सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह होती है, बार बार एकदम छींकें आती हैं, उनके लिए एक दो उपाय बता दे रहे हैं कि आप नाक में घी डाला करिए, रोज घी डालना चाहिए, सुबह शाम घी डालना चाहिए, या ऐसा भी करना चाहिए कि घी में थोड़े दो चार जो रेशे हैं केसर के डाल दीजिए और घोट लीजिए उनको अच्छे से। केसर के रेशे डाल के घी में घोट लीजिए और नाक में डालिए, कभी आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी। और दालचीनी के पाउडर का सेवन अधिक से अधिक करिए। दालचीनी 50 रोगों को एक साथ नष्ट कर देती है, दालचीनी 50 रोगों को एक साथ नष्ट कर देती है।
बुद्धि बढ़ाती है, आंखों की ज्योति बढ़ाती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, सर्दी जुकाम खांसी नहीं होने देती, लंग्स को हेल्दी रखती है, हाथ पैर घुटनों कमर का दर्द नहीं होने देती, हाथ पैर घुटनों कमर का दर्द नहीं होने देती, जो है कफ नहीं जमने देती है, हमारे लंग्स में फेफड़ों में कफ नहीं जमने देती है, और पेट को भी ठीक रखती है, हमारे पेट में जो है पाचन क्रिया चयापचय मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखती है। जो जो दालचीनी एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, बहुत उपयोगी तत्व है, बुद्धि को भी बहुत बढ़ाती है। बच्चों को दालचीनी देने से उनकी बुद्धि बढ़ती है, बच्चों को दालचीनी हमेशा देते रहे, उन्हें चबाने के लिए दे दें, उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उनका तुतलाना बंद हो जाएगा, उनका तुतलाना बंद हो जाएगा, दालचीनी से तुतलाना भी बंद हो जाता है। और अगर और भी सर्दी जुकाम खांसी वगैरह रहती है बहुत ज्यादा, तो ऐसा करना चाहिए कि सौंठ का चूर्ण पाउडर, सौंठ का पाउडर पीस के रख लीजिए, और आधा आधा चम्मच सौंठ का पाउडर सुबह शाम ले सकते हैं आप, सुबह शाम लीजिए, तो आपकी ये जो सर्दी की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम, जो एलर्जी जिसको बोलते हैं हम कि बार बार एलर्जी हो रही है, हम बार बार जरा मौसम बदला और हम बीमार पड़ गए, छींकें आने लगी, हम बिस्तर पे पड़ गए, बन ही नहीं रहा काम, तो ये हमारे को उससे बचाती है, सौंठ का पाउडर भी हमारे को उससे बचाता है। और अब हम ये दिव्य ऊर्जा हमारी और ऊर्ध्वगमन करती हुई हमारी आंख नाक कान और मुंह को एनर्जाइज करती हुई हमारे थर्ड आई चक्र पे आती है, जहाँ पे हमारा ब्रेन है, जहाँ पे हमारा शरीर का राजा बैठा हुआ है, शरीर का राजा हमारा मस्तिष्क है, वहां पे बैठा हुआ है, उसको ऊर्जा मिल रही है। अब वो ऊर्जान्वित हो रहा है इस दिव्य ऊर्जा से, आदिनाथ स्वामी की ऊर्जा से, 24 तीर्थंकर भगवंतों की 9 देवताओं की ऊर्जा से, और वो ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है इतना कि अब उसमें सारे मसल्स ऊर्जान्वित हो गए, आर्टरीज वेन्स ऊर्जान्वित हो गए, बुद्धि तीव्र हो गई है, स्मरण शक्ति बढ़ गई है, सरस्वती माता देवशाल गुरु की कृपा बरस रही है, और सब ऊर्जान्वित कर दिया उन्होंने मस्तिष्क को। तो हम एकदम विनम्र हो गए, अपने प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, झुक गए हैं बिल्कुल। तो नमः त्रिभुवनाति हराय नाथ, तो नमः शीतलामल भूषणाय, तो नमः श्री जगत परमेश्वराय, तो नमो जिन भवो दधि शोषणाय। ऐसे मेरे प्रभु हैं, ऐसे मेरे परम पिता परमात्मा है कि जिनकी महिमा का बखान करना मुश्किल है, जिनकी महिमा का वर्णन करना मुश्किल है, ऐसे अरहंत परमात्मा को बारंबार नमन करते हुए मैं ओम ह्रीम हरम नमो दित्तवानम झौम झौम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो दित्तवानम झौम झौम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो दित्तवानम ओम नमः स्वाहा। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, जिस भी लगाई मस्ता उसकी तकदीर बनी, उसकी तकदीर बनी। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा, यत्को किल किल मधुरं विरोधि, तच्चाम्रचारु कलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं शां शीं शूं चां सं धा ठाठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं शां शीं शूं चां सं धा ठाठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं शां शीं शूं चां सं धा ठाठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनां झौम झौम नमः सा। ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनां झौम झौम नमः सा। ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनां झौम झौम नमः स्वाहा। बुद्धि बढ़ाने के लिए एक और उपाय अच्छा बताते हैं, आंखें भी तेज होंगी, बुद्धि भी बढ़ेगी, नस नाड़ियां भी मजबूत होंगी। बादाम 50 ग्राम बादाम
50 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम सफेद मिर्च, जो काली मिर्च आती है उसी की एक सफेद मिर्च भी आती है, उसको पीस के रख लीजिए। और ऐसे ही एक एक चम्मच फाँकिए सुबह शाम। दूध से भी ले सकते हैं, उसमें अगर अच्छा ना लगे तो मिश्री मिला दीजिए 50 ग्राम। 50 ग्राम आप मिश्री मिलाते हैं, आंखों के बहुत सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि तीव्र होगी, नींद अच्छी आएगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और जो नस नाड़ियों की प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी होती है, नस नाड़ियां कमजोर होती जाती हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, नस नाड़ी भी स्ट्रांग। और दूध जरूर पीजिए, दूध इसके साथ पीने से आपको ताकत मिलेगी, आपको मतलब नस नाड़ियां मजबूत होंगी। दूध में घी भी डाल के पी सकते हैं, अगर कुनकुने दूध में घी डाल के पियेंगे तो आपको शरीर में मतलब घी भी खाना चाहिए, बिना घी के रहना नहीं चाहिए। तेल से ज्यादा बेस्ट, पुराने लोग तो तेल खाते ही नहीं थे, हमेशा घी ही खाया करते थे, घर का निकाला हुआ घी। जो घर का घी हमारा जितना प्रभावकारी होता है इतना कोई, और घर का घी में भी गाय का दूध और बहुत अच्छा, गाय का घी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से इस इलाज से भी आप लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एम लिख लीजिए और सिर पे शुरूम लिख लीजिए, इससे हम हीलिंग दे देते हैं। एम 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 शुम 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 शुम। पूरा मस्तिष्क, पूरा ब्रेन एनर्जाइज रिवाइटलाइज हो गया है, और हम देवशास्त्र गुरु के प्रति विनम्र हो गए हैं, भक्त हो गए हैं, अपने कर्तव्यों को अच्छे से समझने लगे हैं, हमारा सही तरीके का जजमेंट लेने लगा है, सही काम करने लगा है, सही एनर्जी, हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं सबको, और पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव ही रहते हैं सदा, और हर समय अपने साथ में पॉजिटिव लोगों को ही रखते हैं, किसी नेगेटिव व्यक्ति की बातों में आते ही नहीं, और ना कोई नेगेटिव विचारधारा अपने पास फटकने भी देते हैं। अभी दिव्य ऊर्जा उद्गमन करती हुई हमारे सहस्त्रार चक्र पे आ गई है, और सहस्त्रार चक्र हमारा ऊर्जान्वित हो गया, रिवाइटलाइज हो गया, 1000 पत्तों वाला कमल खिल गया है। और अब हम यहाँ पर भगवान से, आदिनाथ स्वामी से, आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि भगवान जिसने भी मेरे द्वारा रचे 48 फूलों की माला को धारण करी है, उसको स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी अवश्य मिलेगी। हम भी भगवान से मोक्ष लक्ष्मी मांगते हैं, तो भगवान हमको संसार की अष्टलक्ष्मियां दे देते हैं, हमारे को अष्टलक्ष्मियां मिल जाती हैं संसार की, स्वास्थ्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सरस्वती लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा रूपी लक्ष्मी, व्यापार रूपी लक्ष्मी, सारी लक्ष्मी मिल जाती हैं। सुतस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पं दत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजसं तमान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं रूम रम रस्य स झोम झोम नमसा, ओम राम ह्रीं रूम रम रस्य स झोम झोम नमसा, ओम नमो वम चारण्यष्टदस्य शीलांग्रद्धारणे नमसा, ओम ह्रीं रम नमो सप्तांनो, ओम नमो वैवदो महतिमाभिर्वड्मानानं बुद्धिरिसीनं झोम झोम नमसा, ओम ह्रीं रम नमो सप्तांनो, ओम नमो वैवदो महतिमाभिर्वड्मानानं बुद्धिरिसीनं झोम झोम नमः स्वाहा। अब हम भगवान को कहते हैं, ये भगवान, ये हमने आपकी भक्ति करी है, आपकी ऐसे ही जीवन हमारा निकले, सारा जीवन हमारा ऐसे ही पॉजिटिव सोच में आपकी भक्ति करते हुए, अच्छे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निकले, और हम अपना उपकार कर पाए, दूसरों का उपकार कर पाए, स्वयं सन्मार्ग पे लगे रहें, दूसरों को भी सन्मार्ग पर लगाएं, और इस तरह हमारा ये जीवन बीता जाए। और जब हमारा जीवन का अंत समय आए प्रभु, तो हमारे जीवन के अंत समय में ऐसी कृपा बस कर देना, ऐसी कृपा कर देना कि हमारा संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो, तो ऐसा अस्पतालों में घुट घुट के घिस-घिस के मरण ना हो, संलेखना समाधि पूर्वक मरण है। ओए मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊं, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊं, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं, मैं देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में महामंत्र पढ़ते हुए जाऊं, मैं इस शरीर को शरीर संयम रूपी मंदिर बना के संयम रूपी कलश विराजमान, संलेखना रूपी कलश विराजमान करते जाऊं भगवान। अंचेमी पज्जेवी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम्मा कहो वही लाओ सुगई गमनम,
समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, जिनगुण संपत्ति की, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो, और सुगति गमन, सुगति में गमन यानी मोक्ष गति मिले, पंचम गति मिले प्रभु, सुगति कर समाहि मरणम, सल्लेखना पूर्वक मरण हो, ऐसे ये जीवन का अंत हो तो क्या ही आनंद है, हम अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। और जल्द ही भगवान, तुमको तो जो तुम्हारी भक्ति करता है, तुम तो अपने जैसा बना ही लेते हो। 10वें काव्य में आचार्य मानतुम स्वामी ने कहा ही है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम् अभिष्टुभन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येनात्म समं करोति। हे भगवान, ऐसे राजा, ऐसे सेठ की नौकरी करने से क्या फायदा, जो अपने मातहत को, जो अपने नौकर को अपने जैसा ना बना ले। हमें तो आपकी भक्ति करनी है भगवान, क्योंकि आप अपने भक्तों को अपने जैसा बना लेते हो। जो आपकी भक्ति करता है वो स्वयं अरहंत स्वरूप, सिद्ध स्वरूपी हो जाता है। तो बस आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन है भगवान, कोटि कोटि नमन है। हम 2 मिनट अपनी आत्म तत्व का ध्यान कर ले, 5 इंद्रियों से छूट के और मन से छूट के, 6 इंद्रियों से छूट के हम आत्म तत्व का ज्ञान ध्यान कर ले। सो हम स्वस्थो हम आरोग्यो हम निरोगो हम स्वास्थ्य स्वरूपो हम शांत सुख स्वरूपो हम शांत स्वरूपो हम चित चैतन्य ब्रह्म स्वरूपो हम चिदानंद ब्रह्म स्वरूपो हम सुख स्वरूपो हम शांत स्वरूपो हम जन्म जरा मृत्यु रहितो हम जन्म जरा मृत्यु रहितो हम राग द्वेष मोह रहितो हम क्रोध मान माया लोभ रहितो हम क्रोध मान माया लोभ रहितो हम अष्टकर्म रहितो हम अष्टकर्म रहितो हम अष्टकर्म रहितो हम निर्मलो हम पवित्रो हम पावनो हम अजन्मा हम जन्म जरा मृत्यु रहितो हम अनंत चतुष्टय सहितो हम चित चैतन्य ब्रह्म स्वरूपो हम अनंत दर्शन स्वरूपो हम अनंत ज्ञान स्वरूपो हम अनंत सुख संपन्नो हम अनंत शक्ति संपन्नो हम सिद्ध स्वरूपो हम शुद्ध स्वरूपो हम सो हम आपके जैसे हो भगवान। हम उसी रूप की प्राप्ति करें, उसी सिद्ध स्वरूप की हमको प्राप्ति करना। कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि आभार आपके चरण कमलों में भगवान। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, आपकी भक्ति करते हुए हमारा ये जीवन बीते और इस जीवन को हम सार्थक बना पाए, मनुष्य जन्म को सफल बना पाए, इसी में हमारी सार्थकता है। अच्छा ठीक है, हमारे द्वारा पूर्व में इस भाव में जो भी पाप किए गए हैं वो सब आपके चरण कमलों की भक्ति मिट्टी से मिट्टी और तस्मिच्छामि दुक्कड़वा 84 लाख योनियों के जीवों को से हम क्षमा मांगते हैं और 84 लाख योनियों के जीवों को हम क्षमा करते हैं। इस काल में हमारा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, क्षमा भाव, जिनवाणी माँ से भी हम क्षमा मांगते हैं कि माँ जो भी हमारा महामंत्र पढ़ने में, काव्य और मंत्र रिद्धि मंत्र पढ़ने में जो गलती हुई सो क्षमा करना माँ, और भव सागर पार कराना माँ। कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि आभार, कोटि